हरियाणा में कृषि और पशुपालन, ये हमारा टॉपिक है आज का। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक नए चैप्टर के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं जिसमें हरियाणा में कृषि एवं पशुपालन के ऊपर है ये। और आप लोगों को पता है कि जो हमारा हरियाणा की जीके के क्रम में आज ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है हरियाणा में पशुपालन और कृषि। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसकी भाई 86% भूमि कृषि योग्य है, क्योंकि हरियाणा में जो है दो तीन जिले ही हैं जहाँ पर पहाड़ी और पठारी इलाका है, महेंद्रगढ़ और मेवात और ये भिवानी, दो तीन ही है। बाकी तो सभी में जो पूरा मैदानी भाग है, जैसे भाई जींद, पानीपत, सोनीपत, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, इनमें भाई एक भी पहाड़ी नहीं है। रोहतक का गिरा वगैरह थोड़ा, हाँ भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और जो है नू, मेवात, पलवल, इन्हीं में जो पहाड़ी इलाका है। गेहूं की फसल अधिक होती है भाई हरियाणा में। गेहूं का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा होता है भाई। गेहूं का प्रोडक्शन है वो, ठीक। हरियाणा को दो भागों में बांटा गया है भाई। उत्तरी पश्चिमी भाग भाई ये पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, पानीपत, जींद, इस तरह उत्तर पश्चिमी भाग है भाई। ये इसमें जो है ये जो है सब्जी, इसमें चावल गेहूं की पैदावार होती है बहुत ज्यादा उसके ऊपर। और भाई दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी भाग। जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है भाई, ये जो है इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और झज्जर का एरिया आता है। तो ये एरिया है यहाँ पर भाई जो मुख्य रूप से फसल है वो जो है औषधियाँ और भाई जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे, इनकी होती है। तीन भागों में बांटा गया है भाई हरियाणा को। ठीक रहा जरूर, ठीक रहा। हरियाणा को तीन जोनों में बांटा गया है भाई कृषि के। पंचकुला जोन नंबर 1, पंचकुला, यमुनानगर और भाई ये पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, ये जोन 1 हो गया। दो में है जो भाई उत्तर पूर्वी इलाका है, हिसार, फतेहाबाद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, भिवानी, ये है दो में भाई। और जोन नंबर 3 में भाई वो है भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, मेवात, झज्जर, गुरुग्राम और रेवाड़ी, ये जोन तीन में है भाई। खरी हरियाणा में जो मुख्य रूप से 3 फसलें बोई जाती हैं भाई। नंबर 1 भाई जो है रबी की फसल। रबी को भाई मैं जब कंपटीशन की तैयारी करता था तो इस ऐसे याद रखता था कि रबी 2 अक्षरों का शब्द है और भाई गेहूं भी 2 अक्षरों का शब्द है। तो गेहूं के जो समय पर पैदा होता था भाई वो रबी की फसल होती थी भाई। जैसे भाई गेहूं के साथ पैदा होती है भाई सरसों, चना, जो ये सब भाई रबी की फसल थी। और भाई खरीफ, जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जैसे गेहूं और सरसों, चना जो। और भाई मार्च अप्रैल में, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीनों में काट दी जाती है। सरसों थोड़ा पहले पक जाती है, गेहूं बाद में होता है। तो भाई इसी क्रम में जो रबी की फसल है भाई वो 3 अक्षरों का शब्द है और 3 अक्षरों का ही भाई बाजरा शब्द है। कितने अक्षरों का बाजरा? 3 अक्षरों का। तो बाजरे के साथ होता है भाई गवार हो गया, जवार हो गया और भाई धान या चावल हो गया भाई। ये सब भाई बाजरा के साथ ही पैदा होते हैं। तो ये खरीफ की फसल हो गई भाई। इसके अलावा भाई हरियाणा में जो सबसे ज्यादा गेहूं की प्रोडक्शन होती है वो भाई सिरसा डिस्ट्रिक्ट में होती है भाई। इसमें नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है और सबसे सिंचित जिला है सिरसा। गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी में होता है भाई। प्रथम अनाज बैंक की स्थापना पानीपत में हुई थी और गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल में है। अनाज बैंक भाई पानीपत, अनाज बैंक पानीपत भाई। गेहूं का अनुसंधान केंद्र भाई गेहूं अनुसंधान केंद्र है करनाल में भाई। ये रिसर्च सेंटर है भाई जहां पर गेहूं की उत्तम फसल पैदा करने के लिए नई नई तकनीकों की खोज की जाती है। इसके अलावा जौ और चना भाई, हरियाणा में जौ बहुत ही कम मात्रा में होता है और चना भी बहुत कम मात्रा में होता है। पहले महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार, इनमें होता था, अब धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है और भाई सबसे ज्यादा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कपास का प्रोडक्शन होता है भाई। हरियाणा में सिरसा जो जिला है उसमें कपास का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा भाई फतेहाबाद, जींद, इनमें भी कपास का प्रोडक्शन होता है। अमेरिकन कपास भाई अच्छी क्वालिटी की होती है जिसमें अच्छा लंबा, चमकीला, मजबूत
रेशा होता है भाई। और भाई सरसों, सरसों भाई सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन जिलों में, गुड़गांव, इन जिलों में भाई सरसों का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा भाई सर्वाधिक जो सरसों है वो महेंद्रगढ़ और भिवानी में होता है। सरसों अक्टूबर में बोई जाती है और भाई फरवरी मार्च में काट ली जाती है। इसके अलावा जो है सिरसा जिंदिन में भी होती है। खरीफ की फसलें भाई, इसको भाई सावन की फसल भी बोलते हैं। ये जो फसल है ये मानसून पर निर्भर रहती है। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है भाई खरीफ की फसल। और चावल, जवार, बाजरा और मक्का, गन्ना, ये हैं भाई सारे के सारे खरीफ की फसल। 3 अक्षरों से नाम है। जैसे चावल के साथ जितनी भी खेती होती है या बाजरा के साथ होती है उस सीजन में, वो खरीफ की फसल है। चावल भाई, चावल हरियाणा में जो है करनाल को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा करनाल के अलावा कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र में भी चावल बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी क्वालिटी का पैदा होता है। जवार भाई, जवार है सिरसा, जींद, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों में होती है। ये शुष्क में होती है भाई, जो जहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है। बाजरा भाई, बाजरा है वो पश्चिमी भाग में, बाजरे का जो राज्य का भाई महेंद्रगढ़, सबसे ज्यादा बाजरा भिवानी महेंद्रगढ़ में होता है। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और रेवाड़ी में होता है। मक्का भाई, मक्का सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, रोहतक में होता है भाई। गन्ने की भी हरियाणा में खेती होती है भाई। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल काटने का चस्मा होता है भाई। यमुनानगर में गन्ना सब पहला स्थान है भाई हरियाणा में। इसके अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल, इनमें भी गन्ना का प्रोडक्शन होता है। जायद फसलें, जायद फसलें वो होती हैं भाई जो गेहूं का सीजन होता है भाई। मार्च अप्रैल में जब गेहूं की कटाई हो जाती है और फिर जो है जून जुलाई में वो उसकी चावल की और बाजरे की बुआई होती है, उसके बीच में जो सब टाइम होता है उसमें जब फसलें उगाई जाती हैं उसको जायद फसल बोलते हैं। इनका प्रोडक्शन सिर्फ भाई वाणिज्य के रूप में होता है, पैसे कमाने के लिए होता है। घरेलू इनका प्रयोग बहुत कम होता है। तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, ये प्रमुख जायद फसल है भाई। इनका प्रोडक्शन हरियाणा में यानी वाणिज्य के लिए होता है सिर्फ। और भाई हरियाणा में जो लवणीय सुधार, जो मिट्टी खराब हो रही है भाई, जैसे अत्यधिक सिंचाई की वजह से, और जो नमकीन हो रही है भाई, उससे उसका भाई मुख्य सुधार ये है भाई जल निकासी की जाए, एकीकृत जल प्रणाली हो और पौधे लगाना भाई। प्रधानमंत्री कृषि की प्रमुख योजनाएं है भाई प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसकी शुरुआत भाई 2019 में की गई थी। 60 वर्ष से जो आयु के किसान है उनको भाई 3,000 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान था। हरियाणा समूह कृषि विकास कार्यक्रम, इसकी भाई 2018 में की गई थी। ऊंचा माजरा गांव है भाई, पटौदी से हम गुड़गांव जाते हैं तब बीच में आता है भाई, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और भाई इस कार्यक्रम में भाई जैसे जो है चटनी, भंडारण की सुविधा, वाहन सुविधा, इसके अलावा प्राथमिक संस्करण के अंदर ग्रेडिंग, छटनी मशीन, इन चीजों का प्रयोग करने पर बल दिया गया है। इसके अलावा भाई विनिर्मित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भाई करनाल और कैथल जिलों में शुरू की गई है भाई। इसका भाई 40 से लेकर 75% तक अनुदान दिया जाता है। गेहूं धान को कवर किया गया है। तो ये कुछ योजनाएं थी भाई। हरियाणा में बागवानी भी होती है भाई, जो है हरियाणा में फलों, सब्जी, मसाले, मशरूम की फूलों की खेती होती है। कुल बागवानी 80% भाग पर सब्जी और मसाले उगाए जाते हैं। इसके अलावा भाई जो है केला और सेव में भी भाई फतेहाबाद में नई किस्मों के तहत होता है। और भाई यमुनानगर में आम की खेती होती है हरियाणा में। इसके अलावा भाई आलू की सर्वाधिक खेती होती है, वो कुरुक्षेत्र में होती है। कुंभी और मशरूम बोलते हैं भाई, जिसकी सोनीपत में प्रोडक्शन ज्यादा होता है भाई कुंभी का। देश में अग्रणी जिलों में शामिल है सोनीपत, और भाई हमारे हरियाणवी भाषा में इसको सांप की छतरी भी कहते हैं भाई। बागवानी भाई मेरा पानी मेरी विरासत भाई प्रमुख योजनाएं चली थी भाई 2020-21 में। इसका मुख्य उद्देश्य भाई बागवानी को बढ़ावा देना, फल सब्जियों का विविधीकरण लेके आना। मुख्यमंत्री बागवानी योजना 2020 में चली थी भाई। आलू, प्याज, टमाटर, इनकी, बंद गोभी, गाजर, भिंडी, शिमला मिर्च आदि की खेती के लिए थी भाई। और भाई हरियाणा में पशुपालन, हरियाणा का भाई पशुपालन में भी अहम योगदान है भाई। गाय, भैंस, बैल, ऊंट, खच्चर आदि पालते हैं। देश में प्रत्येक 5 वर्ष में पालतू पशुओं की, मुर्गियों की गणना की जाती है, जिसमें भाई 2019-20 में सबसे ज्यादा भाई 71 लाख के आसपास हुई। हरियाणा में भाई पशुपालन होता है वो भाई जो है भैंस मुख्य रूप से है भाई मुर्रा नस्ल की भैंस भाई, जो है भैंस वो भाई हिसार और पूरे हरियाणा में होती है। हिसार में सबसे ज्यादा होती है भाई इसका वो। इसके अलावा भाई जो है सर्वाधिक गाय सबसे ज्यादा सिरसा में पाई जाती है भाई। भैंस सबसे ज्यादा हिसार में, भेड़ सबसे ज्यादा भिवानी में, बकरी सिरसा में, सुअर सोनीपत में, ऊंट सिरसा में, घोड़ा गुरुग्राम में।
पशु प्रजनन केंद्र भी है भाई हरियाणा में। भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है भाई भेड़ों का, और HAU के साथ ही है भाई, ये हिसार में है। हाथी प्रजनन केंद्र भाई यमुनानगर में है। ऊंट प्रजनन केंद्र भाई सिरसा में है, और सुअर भाई हिसार में है। हरियाणा के प्रमुख पशु भाई गाय, गाय साहिवाल नस्ल फेमस है भाई, और भाई सर्वाधिक गौशाला सिरसा में है, और आधुनिक सर्वाधिक गौशाला रेवाड़ी में है। भैंस भाई, जो भैंस है मुर्रा नस्ल की फेमस है भाई। अन्य नाम भाई काला सोना भी कहा जाता है, काली एशियन ट्रैक्टर कुंडी भी कहा जाता है। मुर्रा नस्ल उच्च गुणवत्ता की होती है और भारत की पशु संपदा की खान कहा जाता है। भेड़ भाई, भेड़ नाली नस्ल की प्रमुख है भाई, और ये ज्यादातर भिवानी और महेंद्रगढ़ में पाली जाती हैं। बकरी भाई, हरियाणा में जखराना नस्ल की बकरी पाई जाती है। जखराना एक नस्ल है भाई, कई बार पेपर में आता है जखराना नस्ल है ये बकरी की भाई। और भाई लोहारू में है इसका भाई प्रजनन केंद्र। 90% बकरी पालन पर सब्सिडी दी जाती है भाई, सरकार बकरी प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रही है। इसके अलावा भाई जो है हरियाणा में जो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान के केंद्र करनाल में है भाई, डेयरी का आपको पता होगा। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है। SWB हिसार में है भाई। घोड़ा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भाई हिसार में है। पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान हिसार में है। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र भाई ये भी हिसार में है। मछली पालन पे भी जोर दिया गया है भाई हरियाणा में। ठीक, इसका उद्देश्य भाई जो है मछली बीज भंडारण की स्थापना की है, और ज्यादा से ज्यादा मछली का भाई प्रोडक्शन हो। तो भाई ये थे हमारे हरियाणा में कृषि एवं पशुपालन। अगर आपको मेरा अच्छा लगे स्टडी तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।